गिलास पानी तो लाना। एक काम भी तरीके से नहीं कर सकती है। कर दो, अभी ठीक कर देती हूँ। बेना तो नाराज क्यों हो रही हो? ये तो कन्या है, थोड़े दिन में पराए घर चली जाएगी। इसे डांटो मत, मारो मत, इसे जितना प्यार दे सको उतना प्यार करो। मैना, जाओ मंदिर की चाबी लेके आओ, मुझे जिनेंद्र और काष्ठा भगवान के दर्शन करना है। लाई पिताजी। पिताजी मैं भी चलूं? हाँ चलो। प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी यो विरद आप निहार स्वामी मेट जामन मरण जी तुम ना पिछान्यो। पिताजी आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो बेटा, क्या कहना चाहती हो? आज मैं आपको एक शास्त्र दूंगी जिसका आप प्रतिदिन स्वाध्याय करना। ठीक है, मुझे जिनवाणी दे दो, मैं प्रतिदिन स्वाध्याय करूंगी। देव विविध प्रकार दिया बुद्धि से निज न जान्यो ब्रह्म गिन्यो हितकार जी। पिताजी कहा भी गया है, जिनेंद्र दर्शन गुरु की भक्ति स्वाध्याय में लगता है, जिसका मन वही है जैनी वही है श्रावक, करीब उसके मुक्ति में है। ठीक है बेटा, मैं जिनवाणी का स्वाध्याय दिन प्रतिदिन करूंगा। जय जिनेंद्र। नहीं, हमारी बेटी तो 1 लाख का हुंडा है और अब तो ये सियानी भी हो चली है। अरे तो तुम क्यों इतना निराश हो रहे हो? आज तो कहा है, आगे कभी मत कहना। ये मेरी बेटियां हैं, ये तो अपना अपना भाग्य लेकर आई और अपने अपने भाग्य का पावेगी। परंतु तुम्हारी तो 5 लड़कियां हैं। अरे तो क्या हुआ, तुमसे कहा ना आगे कभी मत कहना। सुनो, अब आगे से कभी कुछ बोलना मत। ये मेरी बेटियां हैं, अपना अपना भाग्य लेकर आती है और अपने अपने भाग्य का खाती है। अरे छोटे, नाराज क्यों हो? मैं तो ऐसे ही कह रहा था। आजकल लड़कियों को पढ़ाना लिखाना, उनका पालन पोषण, शादी और दहेज तो दूर की बात है। तुम्हारा पेट क्यों फूल रहा है? बेटिया क्या तुम्हारा दहेज लेके जाएगी? जब मैं इनकी चिंता नहीं करता हूँ तो तुम क्यों करते हो? वाह लाला छटेला, क्या बात कही है, मान गया मैं तो। तुम नाम से तो छोटे लाल हो, पर तुम्हारा हृदय बड़ा विशाल है। सचमुच तुम बड़े लाल हो। मेरा विवाह योग्य हो गई है, अब हमें उसके लिए विवाह योग्य वर खोजना होगा। अरे पर वह तो विवाह करना ही नहीं चाहती। वह तो कहती है कि कीचड़ में पाँव रखकर धोने से अच्छा तो मैं कीचड़ में पाँव ही क्यों रखूं। अरे तो तुमने ही तो उसे दर्शन करना चिंता का पड़ा कर बर्बाद कर दिया है। अब क्या करें? भगवान जाने क्या होगा। अरे आप तो हमेशा मुझे ही दोष दिया करो। अरे ये तो बिल्कुल नहीं सुनती है। पिताजी आप इतने चिंतित क्यों हैं? इस अनंत संसार में मैंने कई सारे जन्म धारण किए हैं। माता पिता भाई बहन यह सब तो झूठे नाते हैं। अनंतमती ने भी तो ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था। जम्बू स्वामी भी ब्रह्मचर्य व्रत धारी थे। मैं भी उसी पद पर करना चाहती हूँ। मैंने निश्चय किया है कि मैं अजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करूंगी। मुझे विवाह नहीं करना, मुझे तो दीक्षा लेना है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात कही है। देखो संदेश जी का बहुत बड़ा आचार्य संघ आया हुआ है और वहाँ पे बहुत सारी कालिकाएं भी आई हुई है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। पिताजी फिर हम आज ही चलते हैं ना, शिखर जी के भी दर्शन हो जाएंगे और आचार्य संघ के भी दर्शन हो जाएंगे। हाँ चलो ठीक है। करवा दूंगा। पिताजी अब आप मोह छोड़िए, मैं तो टिकट नगर दीक्षा लेने के बाद ही आऊंगी। चलो, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुमसे अब आगे कभी भी नहीं मिलूंगी।
तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पे हो, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पे हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पे हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पे हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पे हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। दीक्षा लेकर समाधि मरण करना दिगंबर जैन साधुओं की चर्या का आवश्यक अंग है, किंतु गृहस्थ जीवन जीते हुए अंत समय में सब कुछ त्याग कर ईश्वर और गुरु का स्मरण करते हुए समता, शांति एवं प्रसन्नता के साथ प्राण विसर्जित करना श्रावक का उत्कृष्ट श्रृंगार है। वे एक ऐसी रत्न की खान थे जिससे ज्ञान का हीरा ज्ञानमती, प्रज्ञा का पन्ना प्रज्ञाशमनी, चंद्रामती, अभय का मूंगा समाधिस्थ आर्य का अभयमती तथा सदैव सूर्य सम प्रकाशमान रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जैसे नीलम की प्राप्ति हुई। परोपकाराय संता विभूतयः की सुक्ति को सार्थक करने वाले लाला छोटे लाल जी ऐसी ही मान, उनका समाधि मरण उनके श्रावकोचित उत्तम जीवन का जीवंत निर्देशन है। ऐसे नाम से छोटे, काम से